हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन्स, तंत्रिकाओं कोशिकाओं की रचना। जो मनुष्य की संरचना होती है और न्यूरॉन्स की जो संरचना होती है, बड़ा ही डिफरेंस होती है। न्यूरॉन्स में ये देख रहे हैं आप, इनको टेंटिकल्स जैसे, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो काफ़ी बड़ा होता है। डॉट 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 साइटोन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है और हेल्थ गैंग्नल्स होते हैं। यहाँ जो संरचना बनती है वो एक्सॉन हेलिको होती है। न्यूरिलेमा, माइलिन, कोलेट्रल फाइबर, इंटरनोड होते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस ऑफ सचवान सेल प्रेजेंट होती हैं। यहाँ इन दोनों के जो बीच में स्थान होता है, प्लेस होता है, उसको नोड ऑफ रेनियर कहते हैं। एक्सॉन हो गई। दूसरी पोजीशन देखें, इनको क्या कहते हैं? टीलोडेंड्रॉन्स कहते हैं। डेंड्रियंस, एक्सॉन और अंदर की जो लेयर होती है उसे साइनेप्टिक बटन्स कहते हैं। अंदर जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? साइनोप्टिक बटन्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। तंत्रिका कोशिकाओं में एक से अधिक प्रवर्त प्रोसेस निकले हुए होते हैं। इनकी जो 0.5 मिलीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। प्रवर्ध के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। प्रवर्ध दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कोशिका पिंड या कोशिका व साइटोन। इसको हम कोशिका पिंड को सेल बॉडी, कोशिका सोमा भी कहते हैं, साइटोन कहते हैं, पेरिकार्डियन भी कहते हैं। कोशिका प्रवर्ध, सेल प्रोसेस या न्यूट्राइट्स। डेंड्रस, डेंड्रॉन्स, एरेटिट। एक्सॉन, एक्सेस या साइंडर, न्यूरोसन या रेफरेंट। बिग ओवल शेप सेल बॉडी होती है तथा सेंटर में एक बड़ा ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेल्स, ग्रैन्युल्स, न्यूरोफाइबर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, फैट बॉडीज तथा राइबोसोम के बने नेल्स गैंग्लियंस होते हैं। नेल्स किसके बने होते हैं? फैट राइबोसोम्स के होते हैं, जो कि राइबोसोम के होने के कारण वो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं। जो ब्रेन में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है लाइफोफुशन पाया जाता है। लाइफोफुशन जो होता है फीमेल की जो नर्व सेल्स में बार बॉडीज को, जो कि एक्स क्रोमोसोम के रूपांतर में से बनता है। बार बॉडी जो होती है एक्स क्रोमोसोम पे ही बनती हैं। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन पार्ट के ग्रे मैटर में होते हैं, जो सीएनएस के बाहर छोटे समूह में पाए जाते हैं। उन्हें हम गैंग्लिया कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें गैंग्लिया कहते हैं। डेंड्रस जो होते हैं ज़्यादा छोटे तथा एक से अधिक नीचे साइड मोटे तथा हेड की साइड जो होते हैं पतले होते हैं। इन्हें हम टेपरिंग कहते हैं। एक्सॉन जो होते हैं काफ़ी लंबा, समान मोटाई तथा बेलनाकार होता है, जो ब्रांचेस को एक्सॉन, टर्मिनल तथा टीलोडर्म कहते हैं। इनके जो हेड होते हैं उन्हें हम साइनेप्टिक एंड बुल्स या वट्स कहते हैं। एक्सॉन से जो महीन धागे से रचना निकली होती है उन्हें कोलेट्रल फाइबर्स कहते हैं, जो एक्सॉन हॉलिकर कहलाते हैं। डेंड्रस जो होते हैं चेतनाओं को संवेदी कोशिकाओं या अन्य न्यूरॉन से प्राप्त करके कहाँ भेजते हैं? साइटोन में लाते हैं। नोड ऑफ रेनवियर जो कि बीच बीच में जगह होती है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। डेंड्रस व साइटोन इम्पल्स को उत्पन्न करने तथा एक्सॉन इम्पल्स का कम्युनिकेशन करता है, जो कि सीएनएस व ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम तथा एक्सॉन को पूरे ही नर्वस सिस्टम में फैले रहते हैं। क्लासिफिकेशन और नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन नर्वस और स्ट्रक्चर बेस। क्लासिफिकेशन किसके बेस पे देख रहे हैं हम? उनके डेंड्रस यानी बेस के। क्लासिफिकेशन नर्वस और स्ट्रक्चर बेस। नॉन पोलर
जो कि हाइड्रा, निडेरिया, यह संरचनात्मक क्रियात्मक दोनों में समान होती हैं। प्रवर्ध जो कि डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स जो होते हैं प्रोसेस मोटर साइटोन से रिपीट करेंगे तो मोटर से आएंगे, मोटर से प्रोसेस में आएंगे। ट्राइजिंगोन सेल बॉडी एक्सोन लगे होते हैं, एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं। डेंड्रल्स, इनको भी हम डेंड्रल्स ही कहते हैं। एक ध्रुवीय यूनिपोलर, इनमें कोमल एक प्रवर्ध जो छोटा होता है, जो साइटन को दो लंबे एक्सोन प्रवर्ध में अलग करता है। एक प्रवर्ध पर डेंड्राइट्स, दूसरे पर टीलोडेंड्रिया होते हैं, जो कौन से होते हैं, साइटोन के होते हैं। उन्हें हम स्यूडो यूनिपोलर नर्वस भी कहते हैं। ये सेंसरी सेल्स होती हैं। ट्राइजिगस जोन डेंड्राइट्स वाले एक्सोन का हेड होता है। बाइपोलर देखें, जिनमें की विरोधी ध्रुवों पर स्थित एक एक्सोन तथा एक डेंड्राइन होती है। नेत्रों की रेटिना घ्राणों और घ्राण एपिथेलियम में होती हैं। मल्टीपोलर देखें, इनमें एक एक्सोन तथा एक, दो या दो से अधिक डेंड्रॉन्स होते हैं। किशोरिकियों में अधिकांश तंत्रिका कोशिकाएं ऐसी ही होती हैं। मल्टीपोलर में देखें तो एक एक्सोन तथा दो या दो से अधिक डेंड्रॉन्स भी होते हैं। और किशोरिकियों में क्या होता है, अधिकांश किशोरियाँ ऐसी ही प्रेजेंट होती हैं। कार्य के अनुसार देखेंगे, संवेदी तांत्रिका कोशिका होती हैं, सेंसरी नर्वस, चालक तांत्रिका कोशिका, मोटर नर्वस, मध्यस्थ तांत्रिका कोशिका, इंटरन्यूरॉन्स। जो इंटरन्यूरॉन्स होती हैं वो मल्टीपोलर होती हैं। यह 99.98% मिलती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें परकिंजे की कोशिका, परकिंजे सेल्स कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।